ये देखिए गुलाब जल स्टोरेज। अरे वाह, महक भी रहा है। इसको सूंघिएगा, ये गुलाब जल स्टोरेज। अगर उसका गुलाब की रूह जो बोलते हैं, जो इस समय करीब 10 लाख रुपए केजी होगी, वो 5 ml निकलेगी। इत्र है और ये विदेशों में इसकी डिमांड रहती है। सऊदीया है, यूक्रेन है, मलेशिया, सऊदी वगैरह में बताते हैं। मैम हम तो गए नहीं कि वहाँ पोछा वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो आप कन्नौज को याद रखें। ये कपड़े पे लीजिए, इस पे लीजिए। हाँ मामा है ये। अब आप कपड़े धुलेंगे भी ना, उसके बाद भी इसकी खुशबू नहीं जाएगी। अच्छा, ये पहचान है हमारे कन्नौज की। इसको ये तैयार करना है, 1 महीने तक चलना है। तो इसको ये यहाँ पे टांग दिए, इसको यहाँ से खोल दिए, पानी निकाल दिए, माल आ गया, रोक के बंद कर दिए, फिर जोड़ दिए। अच्छा, हरा होता है। हरा ये तेल है, खस का तेल हरा होता है। देखिए मिट्टी क्या है? बहुत तेज, जहाँ कहीं जाओगे बहुत खुशबू महकेगी। नमस्कार, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये जो मेरे दाएं और बाएं बड़ा सा पेड़ आप देख रहे हैं, ये गुलाब की खेती है। ये गुलाब की कलियां हैं इतनी खूबसूरत सी। आज हम इस बगीचे में क्यों आए हैं, इसका कारण आपको बता देते हैं। दरअसल हम कन्नौज में हैं और आपको दिखाने लाए हैं कि गुलाब जल कैसे बनता है, गुलाब के इत्र कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हम गुलाब के खेतों के बीच से निकल रहे हैं। इतने ज़्यादा गुलाब के पेड़ मैंने कभी नहीं देखे हैं एक साथ। तो मैम ये कितने एकड़ की खेती है? पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत पल्लवी जी। नाम मैम आप अपना परिचय दें। मैं बीनू दुबे, इनर व्हील क्लब प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा मैम, ये कितने एकड़ में ये गुलाब? ये 4 बीघा है खेत। अच्छा, 4 बीघे। 4 बीघे का खेत है, उसमें जो है गुलाब की खेती होती है। जी। तो ये इतने बड़े पेड़ हो गए, इसका मतलब काफी पुराना है। नहीं, काफी पुराना नहीं है, इसकी तो कटिंग होती रहती है। ये कटिंग होने के बाद जो है ये केवल मात्र 2 साल के हैं पेड़। अच्छा। पुराने नहीं है, इसमें जो है कटिंग करी जाती है। आइए भैया, आ जाइए, आप कंटिन्यू कर लीजिए। नाम भैया आपका क्या है? ये दोनों बराबर के हैं। कौन दोनों? ये गुलाब और वो गुलाब। अच्छा। वो कट गई है, ये कटी नहीं है। बड़े बड़े पेड़ काटे जाते हैं। हाँ, वो नीचे से बड़ा हो जाता है। अच्छा जी। जितनी डालियां होंगी उतना ही ज्यादा फूल आएगा। डालियों में फूल आता है, इसलिए कटिंग करना जरूरी होता है इसको। इसीलिए कटिंग करके थोड़ा सा बांध देते हैं इसको, तो उतनी जो है डालें अलग निकलती हैं, उतना ही गुलाब होता है ज्यादा से ज्यादा। मतलब जितनी इसकी छटाई, जी छटाई होती है, बढ़िया पेड़ बन जाता है। अच्छा जी, और उसी की लकड़ी काट के जमीन में लगा देते हैं, वो नया पेड़ बन जाता है। फिर उसको नए खेत में प्रत्यारोपण कर देते हैं। मतलब डालियों से आप नया पेड़ हाँ, नया पेड़ कलम बना के, ये कलम करके ये जमीन में लगा दिए, उसमें अंकुर फूटा है, उसको दूसरी जगह पे एरिया वाई एरिया लगा दिए। ये इसकी निराई कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, घास निकाल रहे हैं। ठीक, ये गुलाब ही लगा हुआ है छोटा बीच में, ये कलम करके ये बनाया जाता है सब। अच्छा। बड़े पेड़ों से कलम निकाली जाती है, उससे ये बना हुआ है सब। गुलाब जो है छोटे छोटे लगे हुए हैं। अच्छा। जड़ रहित है, इनमें जड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। लकड़ी से ही गुलाब, बेला, मेहंदी, ये सब जड़ से ही लग जाते हैं, मतलब डाली से ही। हाँ, इसमें जड़ की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ वेस्ट नहीं होता है ये? हाँ, वेस्ट नहीं होता है। हाँ, वही डाली आप काट के अपने घर पे लगा दीजिएगा, चल जाएगी। एक साल में कितनी बार छटाई करनी पड़ेगी पेड़ की? एक बार साल में, दिसंबर। अच्छा जी। तो ये बड़ा अजूबा है। कह रहे हैं 2 साल पुराना पेड़ ये भी है और वो भी है। वो बाग की तरह हो गए हैं, ये बगीचे रह गए। ये बगीचे रह गया। ये कटिंग है मैम, देखिए आप उसको देखिएगा। हाँ, ये कटिंग है, ये काट दिया गया था। ये नए अंकुर फूटे हैं सब। ये सब नए अंकुर फूटे। ये कलम है। अच्छा। हाँ, ये काट दी गई थी। ये भी बड़े बड़े थे, मोटे मोटे, ये काट दिए गए। अब ये नई गुलाब हो गई। अब इसमें ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा फूल आएगा। इसमें अभी नहीं है फूल? हाँ, अभी नहीं, अब आएगा, शुरू होगा। हाँ, मार्च में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मार्च से। अब तो सीजन खत्म हो रहा है ना इसका, गुलाब का सीजन खत्म हो रहा है। इस टाइम जो है गेंदे का चल रहा है। गेंदा का फूल जो होता है, गेंदे का भी तो निकाला जाता है। यूज क्या क्या होता है? एक तो गुलाब जल बनता है, गुलकंद बनता है। इससे गुलकंद जो है बहुत फेमस है, बहुत बाहर भी जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे गुलकंद जो है कन्नौज से ही जाता है। जी। ये इसके बाद क्या होता है? मतलब पेड़ से फूल चुन गुलकंद जो निकलता है, उसका जो वेस्ट निकलता है मटेरियल, वो हमारे यहाँ फेंका नहीं जाता, वो हमारे यहाँ जानवर खाते हैं। अच्छा जी, हमारे यहाँ जैसे आप लोग जो है भूसा या वो खिलाते हैं, हमारे यहाँ ये जो इसका मटेरियल बनता है, फूलों का जो बचा हुआ होता है, वो जो है जानवर खाते हैं। बहुत पौष्टिक और वो सब स्वस्थ रहते हैं एकदम जानवर। जी, कोई चीज़ इसमें वेस्ट नहीं होती है। जी।
तो मतलब यहाँ की गाय जो है वो भी गाय भैंस जानवर सब जिसके यहाँ भी पला हुआ है, तो वो लोग जिनके डेयरी हैं वो लोग जो है कारखानों में वो होते हैं, वो लोग अपना जो भी मतलब पैसा लेते हो या जो भी 1000-2000 में पूरे अपने साल का वो वेस्ट मटेरियल ले जाते हैं। वो जानवर बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ के जानवर भी बहुत नक्शेबाज होते हैं, हर चीज़ खाते भी नहीं है। उन लोगों को उसकी खुशबू और वो लग जाती है शुद्ध चीज़ों का खाने का, तो वो खाते हैं जी। तो ये कब तोड़े जाएंगे, फूल कब तोड़े जाएंगे? ये सुबह अर्ली मॉर्निंग तोड़े जाते हैं। अच्छा। हाँ, और 10 बजे तक जो है ये जहाँ पे जाना है कोठी में वहाँ चले जाते हैं, डेगों में चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, उसका नेचुरल एसेंशियल ऑयल अच्छा। बाया स्टीम, अभी आपको उसका प्रोडक्ट दिखाते हैं। दोपहर में तोड़े जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कली रहेगी ना, फूल आएगा ही नहीं। हाँ। मॉर्निंग में ही खिलता है फूल, जो फूल खिला हुआ होता है वही तोड़ा जाता है, कली नहीं तोड़ी जाएगी इसकी। अच्छा। जी। अब हम आपको खेत घुमा चुके हैं, अब आपको दिखाएंगे कि बनता कैसे है। ये देखिए गुलाब जल स्टोरेज। अरे वाह, महक भी रहा है। इसको सूंघिएगा, इसको सूंघिएगा। ये गुलाब जल स्टोरेज, ये नेचुरल है, इसमें कोई मिलावट नहीं, नेचुरल डेक्स। तो फूल से यहाँ तक कैसे पहुँच? हाँ, आयु अब ऊपर वही दिखाते हैं। प्रोसीजर दिखाएंगे। ये तो लास्ट है, बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, ये सेल के लिए तैयार है। अब आपको प्रोसीजर ऊपर दिखाएंगे। अभी एक सबसे बड़ी चीज जो हमें समझना है कि गुलाब जल को, ओरिजिनल वाले गुलाब जल को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि मार्केट में भी बहुत से गुलाब जल आते हैं। वो सड़ता नहीं है। आ रहे हैं भैया। अरे वाह, ये क्या तैयार हो रहा है? महक बहुत अच्छा रहा है। तमामा। तैयार होता है। इसको क्या कहते हैं भैया? एकदम आगे आगे चल रहे हैं। अब देखिए, आपको इसमें लग रही होगी। ये गुलाब जल बन रहा है। ये गुलाब का फूल वहाँ से चुन के जो आया है, अली बाबा 40 जी जी, में ऐसे ही हम लोग वहाँ से जो गुलाब का फूल चुन के आया है और वो आके हमारे यहाँ वजन होके इस देग में डाला जाता है। अच्छा। और इस देग में नीचे ये आग जला दी गई और वो बाया स्टीम इस बर्तन में आ गया। इसमें ठंडा पानी बराबर डालते हैं हम लोग, फिर भी ये बर्तन शाम को हटा लिया जाता है। ये वो बर्तन है, इसमें कोई बर्तन? हाँ हाँ, ये भपका है। अच्छा। ये हांडी, ये अलग है। बोरा, हाँ हाँ जी, हाँ वो भपका है, ये डेग है। अच्छा। पूरा प्रोसीजर हो गया। ये फूल इसके अंदर है, उसमें पानी है। आग जला दिए, वो बाया स्टीम आता है। तो ये 5-6 साल तक सड़ता नहीं है और नेचुरल रहता है। अच्छा। हाँ, प्योर की पहचान यही है कि महक नहीं आएगी, कोई भी नीचे गंदगी नहीं जमेगी, फिल्टर किया हुआ सब आपको एकदम से मिलेगा। और आइज आंखों में भी डाला जाता है, खाने में भी यूज़ करा जाता है। लस्सी वगैरह में देखते हैं ना कि ये सब लोग, हाँ, वृंदावन में कितना यूज़ होता है। और मेडिसिन में भी, मेडिसिन में क्या मेडिकल स्टोर वगैरह पे मिलता ही है। लेकिन अगर बिना फिल्टर या बिना उसका अगर आँखों में डाल लिया तो वो नुकसानदायक हो जाता है। और बाकी आइज़ में तो बहुत ही आराम देता है। छोटी मोटी बीमारी में हम लोग यही यूज़ करते हैं, गुलाब जल। कभी ड्रॉप का यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा। गुलाब जल का यूज़ करते हैं, आँखों वाले। ये हांडी है जिसको आप भपका बोल रहे हैं, इसमें ये डेग है। इसमें 1 कुंटल फूल आता है, 100 केजी। 100 केजी अच्छा जी, 100 केजी फूल रोज डालते हैं। और ये बाद में निकाल के इसको, जब दूसरे कल सुबह इसको निकाल के वो फेंक देते हैं उधर, फिर नया फूल भरते हैं। और नया ये बर्तन जोड़ते हैं इसमें। ये कितने घंटे ऐसे आग देना होगा लगातार? ये हमको लमसम मैम 10 घंटे 10 घंटे जी, 10 घंटे आग देना होता है। अच्छा। जी, तब कहीं जाके 50 लीटर पानी आता है, 50-60 लीटर। और इसमें एक और है, जैसे कि इसका नेचुरल एसेंशियल ऑयल वो निकलेगा ओनली फॉर 5 ml, 5 ml। अगर उसका गुलाब की रूह जो बोलते हैं, जो इस समय करीब 10 लाख रुपए केजी होगी, वो 5 ml निकलेगी। अच्छा। हाँ, और इसी में गुलाब का इतने पूर और इत्र भी बनता है इसी से। प्रोसीजर यही है। अच्छा। हाँ, इसी में इत्र जोड़ के भपके लगा दिए जाए तो इत्र बन जाएगा। तो क्या अलग होता है गुलाब जल और इत्र में, कैसे होता है? वो ऑयल पर्पज है, ये वाटर पर्पज है। एकदम से बिल्कुल गाढ़ा होगा। भी ऐसे ही भपके में ही तो कोई इकट्ठा जो करते है मिठाई में जाता है, मेडिसन में जाता है, और पान मसाले में और साबुन सोप कंपाउंड में, उस सब में जाता है। और गुलाब जल भी उसी पर्पज से बन जाता है। जी जी, इसमें बन के निकाल के रखा हुआ है। हाँ, नहीं, ये खाली बर्तन है, ये इसमें जोड़े जाएंगे सर। ये खाली बर्तन है। अच्छा। जी, इसको सूंघिएगा आप। अंदर खुशबू सूंघिए। ए इमरान, अंदर को।
ये खाली है और जब इसको जोड़ देंगे और शाम को हटाएंगे तो इसमें 15 से 20 लीटर जल हमारा आ जाएगा। अच्छा। जी। भपके में जो इसकी स्टीम है वो पूरी जो है कलेक्ट हो रही है। उसके बाद जो है ये वाला भपका लगाया जाएगा, ये हटा लिया जाएगा। इसका प्रोसीजर फिर अलग आगे है। अच्छा, अब इसके बाद वाले प्रोसीजर पे चलेंगे। वाह, मतलब यहाँ पर आपको जगह जगह यहाँ की फिजाओं में गुलाब की खुशबू आप आराम से महसूस कर सकते हैं। ये समामा बन रहा है। ये क्या होता है? ये समामा, ये हिना समामा बोलते हैं। अच्छा। जी जी, ये हाँ, ये इत्र है और ये विदेशों में इसकी डिमांड रहती है। सऊदीया है, यूक्रेन है, मलेशिया है, वहाँ पे बहुत डिमांड रहती है। हाँ, और ये तम्बाकू में भी लगता है। हाँ, सऊदी वगैरह में बताते हैं, मैम हम तो गए नहीं, कि वहाँ पोछा वगैरह में भी यूज किया जाता है। इतना महंगा? हाँ 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 हाँ, वहाँ सोने की खान है उन लोगों को तो पैसे खर्च करना ही है, हम लोगों को रोजी रोटी लेनी है। तो ये इत्र कैसे बनता है? ये मैम वही प्रोसीजर वही है। इसका मसाला ये अंदर है, आइए आपको दिखाते हैं। प्रोसीजर यही है। हाँ। ये है सब जड़ी बूटी, ये सब कास्टली जड़ी बूटी है मैम। इसमें सुगंध मंत्री है, छलीला है, बर्मी है, कपूर कचरी है, नागर मोथा है। ये पड़े हुए हैं मसाले, उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी हवन सामग्री जो पूजा और हम लोग करते हैं उसमें हवन करते हैं, वो उसमें यूज होता है। हम लोग हवन इसी से ही करते हैं, उसी में ही मिलाते हैं। देखिए ना, ये हवन सामग्री लग रही है ना आपको, इसमें सब पूजा की ही सामग्री मिली हुई है। और जब डालते हैं तो बहुत प्योर एकदम खुशबू घर क्या आगे तक महक जाता है। तो ये इत्र बन रहा है सब बाबा जी, उसका जो वेस्ट है उससे हम हवन करते हैं। ये बहुत महंगा जाता है ये भी। किलो में तो क्या हिसाब जाता है ये भी? इसमें आपके 52 जड़ी बूटी, 52 प्रकार की जड़ी बूटी इसको रिफ्यूज करवा दिए हैं, तब वो मिले हुए हैं। इसमें मंत्री है, कचरी है, नागर मोथा है, बालछड़ है, छलीला है, यही। हाँ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। यहाँ तो नहीं मिलता? नहीं, ये सब बाहर है, कुछ नेपाल में है, कुछ पाकिस्तान में है, अपने आसाम में है, भूटान में है, श्रीलंका में है। इस प्रकार सारे कलेक्ट होके आते हैं। अच्छा। जी जी। तो आप लोग कैसे मंगाते हैं? हम लोग यहाँ पे लोग अपना व्यापार कर अलग अलग है। किसी के यहाँ कोई चीज मिलती है, किसी के यहाँ कोई चीज मिलती है, तो वो सब एक दूसरे यहाँ के लोकल मार्केट में जी हाँ, Yes, yes, यहाँ पे लेबल हो जाती है। इसके बाद जो है वहाँ से उठ के आएगा ये। इसके बाद जो है इसका प्रोसीजर ये है। ये लटकाया मैंने। हाँ। ये जैसे आज की डेग हो गई, सुबह ये भपके को लटकाया, यहाँ से खोल दिया तो पानी निकाल दिया, माल इसके अंदर है। देखिएगा अब आप इसको देखिए, ये माल इसके अंदर है। ओहो। हाँ, अब ये माल लग गया, ये फिर जोड़ दिए जाएंगे। तो ये 24 घंटे 24 आवर्स चलती है डेक। हाँ, 24 घंटे आंच पे रहती है। लगाना होगा? ये शाम को लगाएंगे, ये रात भर पड़ी रहेगी। सुबह लगाया, वो शाम को हटाएंगे। अभी इसमें और निकलेगा। अभी फाइनल नहीं हुआ है ये। अच्छा। हाँ, फाइनल तो इसे कई बार ऐसे करके एक महीने तक चलता है मैम, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने। हाँ, जिस प्रकार कीमत हो माल की उस प्रकार चलता है। ये अब इसको ये तैयार करना है, 1 महीने तक चलना है। तो इसको ये यहाँ पे टांग दिए, इसको यहाँ से खोल दिए, पानी निकाल दिए, माल आ गया, रोक के बंद कर दिए, फिर जोड़ दिए। तो उसमें से जो स्मेल आती है वो इस माल में बस जाती है, तो ये माल अच्छा महकता है। अच्छा। जी, इसकी फ्रेगनेंस जो है बराबर यही 1 महीने तक कंटिन्यू माल यही रहेगा। 1 महीने तक कंटिन्यू एकदम माल जो है प्योर नहीं हो जाएगा, मतलब सेल करने लायक, तब तक ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा। ये होता है जितनी बार जी, लगाए उतना प्योर माल होता जाएगा। मतलब पानी जो है ये अलग हो जाएगा और माल तो मैं समझ रही हूँ, जैसे एक बार लगाने पे यहाँ तक इकट्ठा हो गया। नहीं निकलता है। अच्छा। पूरा जो है वेस्ट मटेरियल जो होता है वो नहीं निकलता है एक बार में। इसको कम से कम 28 दिन 30 दिन जो है इस तरह से करना ही होता है। अरे बाप रे। जी, मतलब ये 24 घंटे 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे। प्रोसीजर अलग था। अब ये देखिए फाइनल में टाइम लगता है। तो ये गुलाब जल तैयार हो रहा है कि क्या? ये समामा है। अच्छा। हाँ, और गुलाब जल तो वो बर्तन निकल आया, उसको ड्रम में पलट दिया, बर्तन खाली हो। हाँ, तैयार हो जाता है। 24 घंटे में 1 कुंटल फूल में 60 लीटर पानी तैयार हो जाता है, गुलाब जल। अच्छा। जी। उसमें रूह कितनी निकलती है? रूह 5 ml। 5 ml। 1 कुंटल में 5 ml, 5 ग्राम। वो एक्सपोर्ट होता है सब मेडिसन। ये रसिया है और इंडोनेशिया है, यहाँ पे सब लगते हैं। ये जो हमारे रिचर्ड्स हैं, दवा वगैरह जो बनाते हैं, सब वहाँ जाता है। और वहाँ की पॉलिसी, वहाँ की जो केमिस्ट्री है वो हमारे भारत वर्ष से शायद ज़्यादा है। तो वहाँ गया 1 किलो रूह और वहाँ से बन के आई 1 कुंटल परफ्यूम।
जो ये साबुन में है और हेयर शैम्पू में है, डाई में है, और ये सौंदर्य प्रसाधन में जो लक्के आती है वो उसी से लक्के आती है। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग बाहर से भी होती है, इंडिया में भी होने लगी है। फेस पैक वगैरह हैं वो सब है, सभी में काम आता है। गुलाब जल तो पार्लर वाले भी यूज करते हैं, तो गुलाब जल की सेल बहुत ज्यादा होती है यहाँ। जी। अच्छा, ये बहुत जगह सुनने में जब कन्नौज में आते हैं और गुलाब जल की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहते हैं कि ये जान लीजिए वो असली है या नकली, तो ये क्या कहानी है? असली नकली की पहचान कन्नौज का ही आदमी करवाएगा, केवल नोज द्वारा होती है जान। पहचान जो है यही लोग कर पाते हैं। और अब तो जैसे बॉटल भरी रखी है आपके घर पे तो साल भरे में खराब हो जाएगा, साड़ी ऐसी पड़ जाएगी, छिछड़ा पड़ जाएंगे, फंगस आ जाएगा बॉटल के अंदर। ये वाला ओरिजिनल गुलाब जल जो है 5 साल तक रखे रहिए। अच्छा। वैसी महक बराबर देगा और वैसे ही ट्रांसपेरेंट रहेगा। जी हाँ, उसमें कुछ भी फंगस नहीं पड़ेगा। कैसे बिकता है ये मार्केट में? ये मार्केट में 50 रुपए लीटर, 70 रुपए लीटर, 30 रुपए लीटर, जैसा माल हो, जितना फूल लगा है। तो ये इतना भी महंगा नहीं है जितना हमें मार्केट में मिलता है? नहीं, इतना मतलब महंगा 50-60 की जो हम बोतल लेते हैं, जी 100 रुपए लीटर तक का है। 500 ml वाली जो है 65। नहीं, मैं वही महंगा हो जाएगा। जो 1 कुंटल फूल में हमने 60 लीटर तैयार किया है, वही 5 कुंटल फूल में 60 लीटर तैयार करेंगे तो वो कॉस्टली हो जाएगा। अच्छा, हाँ, वो जितना ज्यादा फूल, हाँ फूल, हाँ तो वो कॉस्टली हो जाएगा। क्वांटिटी उतनी रहेगी और प्राइस बढ़ जाएगा। अच्छा। जी, यहाँ और कन्नौज में बनती है मिट्टी। अच्छा, ये मिट्टी खेत की खुदी हुई, उसकी वो कहीं बन रही है? हाँ बनती है, आगे है। हाँ हाँ, सुब्रत के यहाँ ली है, वहाँ मिट्टी उसकी भी महक निकलती है। अच्छा। वो सौंदर्य प्रसाधन में बहुत चल रही है। लेडीज परफ्यूम जो है वो उसी से होता है। तो ये इत्र अगर ऐसे खुले में रखेंगे तो उड़ नहीं जाएगी? नहीं, क्योंकि वो नहीं, गैस होती है। नहीं, उड़ती नहीं है। अच्छा, हाँ, इत्र ऐसे नहीं उड़ेगी। वो अल्कोहल बेस जो होंगे, अल्कोहल स्प्रे। नहीं, तो हम लोग के यहाँ जो परफ्यूम की डिब्बी आती है जी, उसका ढक्कन खोल के आप रखिए, फिर वो उड़ जाती है। तो वो अल्कोहल बेस पे होंगे। अच्छा। जैसे कि ये हैंकी परफ्यूम। हाँ हाँ हाँ, सवामा बढ़िया वाला। वाह। अब आप जाएंगे ना वहाँ तक, आपके कपड़े धुल भी जाएंगे, फिर भी वो जो है खुशबू नहीं जाएगी जो चीज़ आपके लगाई जाएगी। तो आप कन्नौज को याद रखें। ये लीजिए, कपड़े भी लीजिए, इस पे लीजिए। हाँ, ये धुल जाएगा। हाँ, तो ऊपर लगाओ ना शर्ट में। ये देखिए शमामा है ये। अब आप कपड़े धुलेंगे भी ना, उसके बाद भी इसकी खुशबू नहीं जाएगी। अच्छा, ये पहचान है हमारे कन्नौज की। ये प्योर है बिल्कुल। कितने दिन भी नहीं जा सकती है ये तो। ऊनी है, नहीं रोज वॉश कर रहे हैं तो आपके रहेगी खुशबू। हम लोग गर्मी में है खस है, और ये क्या नाम शमामा है, सर्दियों में हिना है। और ये हिना, ये शमामा सर्दियों में बच्चों के जो है, बच्चों को नहीं सर्दी लग जाती है जल्दी, तो वो बच्चों के जो है लगाते हैं, तो उससे बहुत आराम मिलता है उनको। जल्दी कोल्ड नहीं होगा, जुकाम उखाम है या कुछ है तो उनके तलवों में या यहाँ सीने में लगा दिया। जैसे पहले देसी घी लगाती थी माँ, तो हमारे कन्नौज में हिना और ये शमामा बहुत ही मतलब हम लोगों को फ़ायदा करता। हम लोगों ने बच्चे अपने शमामा और हिना से ही पाले हैं, गर्माहट की चीज़ों से। जैसे बादाम खिला दो, गर्म होता है बहुत। ये सर्दियों में इसका यूज़, खस जो है वो गर्मी में हम लोग यूज़ करते हैं, ठंडा होता है जी। और शमामा और ये जो है वो गर्म। तो ये इसकी खेती करनी पड़ती होगी खस की? ये बाहर से आती है। अच्छा, बाहर से आती है। जी जी। हाँ, हर जगह हो जाती है अपने आप ही। अपने यहाँ होती है कन्नौज में? कन्नौज नहीं होती। नहीं होती है। तो ये है खस ना। अच्छा, फिर इसको क्या करेंगे? ये कहाँ से आती है आपको पता है? मेरे बाहर से आती है, कमजमियन से आई है, कितनी कुसमरा तरफ से आई। अच्छा, तो ये जड़ है ना कोई? हाँ, जड़ है ये खस की। अच्छा, इसका पेड़ होता है? हाँ, इसका पेड़ होता है, उसका पेड़ के पत्ताल ऐसी होती, वो काट दी जाती। हाँ। इसके बाद इसकी जड़ खोद ली जाती। अच्छा। हाँ, जड़ खोद के तब जाए इधर लाई जाती। हाँ। फिर इसमें तेल निकलता है। इसका तेल निकलता है? हाँ। अच्छा। इसको डेग में डाला जाता है। हाँ। और डेग फिर पानी डाला जाता है, आगे जलाई जाती, इस तरीके से चलाई जाती, फिर इसमें तेल आता है। प्रोसीजर सब एक ही होते हैं, प्रोसीजर सबका एक ही है, बस तो ये खस का बर्तन अलग हो जाएगा। खस का खस लगाई भी जाती है, खस शरबत के काम में भी आती है। शरबत बनता है, शरबत ज्यादा बनता है खस का। और ये सब जो बनते ये हैं खस लगाई जाती है? हाँ, गर्मियों में ठंडी होती है। इस्तेमाल करते हैं खस। जैसे अभी कोविड टाइम में फ्रिज का पानी है वो मना था, तो हम लोग घड़े में जो है, घड़े में इसमें खस डालते हैं, इसकी ये जड़ डाल देते हैं केवल,
और इतना पानी काफ़ी दिनों तक खस की खुशबू और अलग एकदम कैटेगरी होती है। हाँ बिल्कुल, और फ्रिज की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। और ब्यूटी प्रोडक्ट में मेन चीज़ तो है महिलाओं को जो है ब्यूटी प्रोडक्ट में कोई भी फेस पैक या कुछ भी है तो खस का भी पैक बनता है। तो हमारे यहाँ चंदन का है, खस का है, हल्दी का है, हर चीज़ के जो है फेस पैक और ये सब चीज़ मिलती हैं। फेशियल पैक, फेस पैक, कुछ भी। तो हम तो यूज़ करते हैं खैर। और ये खस का हमें जो है सबसे ज़्यादा गर्मियों में जो है आप कपड़ों में लगाइए तो ठंडक का एहसास होएगा बिल्कुल। 100% की तरह कुछ बिल्कुल पेपरमेंट नहीं होती है, लेकिन अलग ही इसका जो है हाँ अलग होती है जी। और कभी आप पानी में डाल के देखिएगा तो बहुत अलग फ्लेवर आएगा उसके। आप जो है ना आदी हो जाते हैं, जैसे मसाला खाने के बाद जो है ना आदमी उसका हो जाता है ना हैबिचुअल, ऐसे ही आप हैबिचुअल हो जाएंगे। आपको प्लेन पानी नहीं अच्छा लगेगा ना, आरओ से बेहतर है ये। अब तो आरओ ये 5 साल 10 साल से यूज़ हो गए। वैसे हमने तो बहुत यूज़ किया है घड़े में डाल के इसको पीना, बहुत ठंडा फ्लेवर अलग आता है। तो ये है इसका मस्त हम लोगों का जो घरेलू उपयोग है। बाकी तो जेंट्स जो है पार्टीज होती हैं या जहाँ जिसमें पान मसाले में या किसी में उसमें यूज़ होता है। अभी बन रहा है खस, और क्या क्या बनता है यहाँ पे? खस है, मिट्टी बन रही है। अच्छा, मिट्टी कैसे बनती है? मिट्टी हाँ देख रहे हैं ये बनी हुई कुम्हार के यहाँ से मिट्टी आई। हमारे यहाँ कुम्हार भी जो है उन लोगों को भी काम रहता है कि वो मिट्टी का जहाँ भी बनता है तो वो मिट्टी बना, ये खेत से मिट्टी लाते हैं हमारी समझ में। ये ऐसे ही मिट्टी लाते हैं और उसको पका देते हैं हवा में डाल के। हाँ, और वो बस यहाँ आ जाती है। अब हम इसको छाया में रखेंगे, अगर पानी पड़ गया इसमें तो ये खराब हो जाएगी। लेकिन मैंने सुना था ये जो मिट्टी है वो बरसात का पहला पानी पड़ता है, पानी जैसे बरसता है उसमें से जमीन से जो खुशबू निकलती है वही खुशबू है मिट्टी की। अच्छा, तो आप कह रही हैं इसको जलाया गया है, पकाया गया है मिट्टी? हाँ पकाया गया है, पकी हुई है। गरम चीज पे ही जब आप ठंडा मतलब कुछ डालेंगे तभी तो महक आएगी। नहीं, एक बार अगर इसको हम कच्चा रखेंगे तो वो पानी में घुल नहीं जाएगी। अच्छा, गल जाएगी, पानी में गल जाएगी तो वो बेकार हो जाएगी। देखिए फिर गीला करके देखना। गीला करके आएगी। लगी? अभी कम है ना, वो प्लेन है। अब जो कन्नौज में नहीं है और शहरों में नहीं है उन तक मैं खुशबू पहुंचाने का एक आसान तरीका बता दूं। जब गांव में दादी और चाची लोग चूल्हे पे खाना बनाती हैं और उस पे पानी का छींटा मारिए तो जो महक निकलती है वही खुशबू है इसकी, वही यही खुशबू है। पानी अब तेल इसी में से लगाया जाता, निकाला जाता है। ये भर गया है, जो भर जाए तब निकाल दो जे। फिर जो ठंडा दिया जाएगा सुबह तक, फिर सवेरे इसको इस टोटी से पानी निकाल दो ऐसे इसमें जो पानी हुई यहाँ से निकाल दो जे। और तेल बनो रही। हाँ, जब इसमें ऐसे करके आइडिया होता है, इसको देखते कितना मेरा तेल रहेगा कितना पानी रहेगा। जो तेल आई खोस वही पोते लगा देगा। ऐसे पानी निकाल लेते हैं, तेल इसमें बचा ले लेते हैं। अच्छा, हाँ हरा होता है, ये तेल है, खस का तेल हरा। इसको देखिए मिट्टी क्या है? ये खस है। खस है, हाँ ये खस है। खस हरी होगी। यहाँ पर लगाए क्या? ये सब आप ये लगाइए इसमें, ये जो है ना आप वॉश करेंगे ना उसके बाद भी नहीं जाएगी। बहुत तेज, जहाँ कहीं जाओगे बहुत खुशबू महकेगी। ये जो है महक खस की बनी रहेगी। औरतें शौकीन होती हैं कुछ भी। नहीं, हमें खस बहुत अच्छी लगती है, हम तो गर्मी में यूज करते हैं खस का। रखी जाती, पानी में डाल दी जाती है। डालते हैं कूलर में डाल देते हैं एक बूंद खस, तो पूरा मतलब घर महकेगा और कब ठंडा भी होता है। एक बार में वो वाली डेरे जो चल रही खस की, उसमें 1 कुंटल 80 किलो या 85 किलो जड़ आती है। हाँ, और इसमें तेल जब बहुत निकलेगा तो 35 ग्राम या 40 ग्राम ऐसे ही निकलता है। तो वो तो बहुत महंगा बिकता है। हाँ, वो कम से कम ना 60,000 रुपये 70,000 रुपये में ही तैयार होता है। इसके बाद इस पर प्रॉफिट धरी जाती तब बेच हो जाती। मुझे लग रहा है मेहनत का और सबसे कठिन जो है वो खसी है। इतना ज़्यादा आप डालें और फिर निकलेगा आपको कुछ अमल में। जैसे
आपके आगरे में जो है ना, तो लेबर क्लास जो आदमी होता है वो दिल्ली भागता है, नोएडा भागता है जॉब के लिए या कुछ करने के लिए। हमारे कन्नौज का आदमी कन्नौज में रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ व्यापार से संबंधित जो है बहुत काम है। अब आप देख रही होंगी एक एक डेक के लिए एक एक आदमी रहता है, या क्या अभी तो कमी है हमारी समझ में यहाँ पे। तो हमारे यहाँ काम बहुत में, कोई फूल ला रहा है, कोई जो है फूलों को भी तोड़ा जाता है, फूलों को फटकने और वो साफ करके एक एक पत्तियां तोड़ के लाते हैं, तो उसमें भी कई लोगों को कार्य मिल जाता है। अच्छा। तोड़ने में अलग और पत्तियों को अलग और डंठल को अलग करते हैं, फिर उसको सूप से साफ करके एक फूल जो निकलता है उसकी पत्तियां भी अलग करनी है। जी, ये लोग पत्तियां लेंगे, ये लोग ऐसा सजा फूल नहीं लेंगे, हम लोग पत्तियों को लेंगे, पत्तियों को डालेंगे, डंडी सहित नहीं डालेंगे, डंडी को बिल्कुल अलग करना है। तो इतना भी आसान काम नहीं आसान काम नहीं। इससे क्या है, कई लोगों को काम मिल जाता है। फूल तोड़ने वाले अलग क्लास के होते हैं, तोड़ने वाले अलग हैं, और फिर यहाँ पे जो है वो बेच गए, फिर उसके बाद इन लोगों का काम शुरू होता है। बांस का इसको चौका बोलते हैं। अगर इसको कॉपर का कर दें, तांबे का, तो आप लोग इस्तेमाल नहीं करते? इस्तेमाल होता है, काफर के बहुत से चलने लगे। अच्छा। हाँ, तो बांस का क्यों इस्तेमाल करते? बांस से सुविधा मिलती, काफर वाले तो हाथ जल जाता, फिर उनके ऊपर कपड़ा वपड़ा लिपेटा जाता, के बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, आप ऐसे समझिए कि जो हम गुलाब जल इस्तेमाल करते हैं खाने में लगाने के लिए, वो इतना भी आसान नहीं है। पहले महिलाएं जो है वो बगीचे में जाती हैं, उन फूलों को पेड़ से तोड़ती हैं, फिर एक जगह फूल इकट्ठा होते हैं, फिर उन फूलों से पत्तियां निकाली जाती हैं, उसके बीज जो होते हैं उसको अलग किया जाता है। वो जो पंखुड़ियां हैं, पत्तियां हैं, जो भी आप समझिए, उसको लाके इस डेग में भरा जाता है। अब अभी हम भैया से पूछते हैं, भैया अगर गुलाब की पत्तियां हैं तो उसको कितना गुलाब की पत्तियां इस डेग में आ जाएंगी? इसमें कम से कम ना 50 किलो 60 किलो जी की जैसी उम्मीद हो उतना भर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे गुलाब जल है तो गुलाब जल 40 किलो से ज़्यादा नहीं भरा जाता है। अच्छा। हाँ, 40 किलो गुलाब जल भरा जाता है। हाँ, तो 40 किलो के आसपास इसमें पत्तियां आ जाएंगी, और फिर नीचे से आग लगाई जाएगी। हाँ, नीचे से आग किसका होता है? किसी भी लकड़ी का हो सकता है? लकड़ी का हो या कंडा अंडा नहीं जो। अच्छा। हाँ, उसे जलाने से फिर इसकी भाप बनती है, इसमें आ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको भपका बोलते हैं। इसमें हम ठंडा पानी भरते हैं। ये भपका है, और वो क्या है? ये डेग है। डेग। तो ये बड़ी वाली जो हांडी है उसको डेग बोलेंगे, और ये जो छोटी वाली जो पानी में है उसको भपका बोलेंगे। हाँ, भपका बोलेंगे। अच्छा। और तो ये जो पाइप है उसको? इसको चोंगा बोलते हैं। चोंगा। हाँ। अच्छा। तो इधर से जो भाप आई वो इसमें आई, अगर इसमें हम पानी नहीं भरेंगे तो वो यहाँ से निकल जाएगी। तो इसमें हम ठंडा पानी भरते, जो भाप आती है वो यहीं मर जाती है। अच्छा। हाँ, अब इसे हम पानी गर्म हो गया, अब इसको हम बल देंगे, ठंडा फिर कर देंगे। ठंडे वजह से पानी से इसे बैठ जाती है। तो इसमें तेल है, तेल में जो इसमें से खुशबू आती है वो मेरे तेल में बैठ जाती है। जिसने कहा कि हमें 10,000 रुपये किलो को तेल लेना है, तो इसको हम कल फिर लगाएंगे। तेल इसी में पड़ा रहेगा, इसमें हम 40 किलो फूल फिर भरेंगे, कल फिर इसमें लगाएंगे। जब उनके रेंज का हो जाएगा 10,000 का, तब इसको तेल उठा दिया। पता चलेगा कि हो गया है 10,000 का? जब हम इसमें भरेंगे 2 3 4 बार में, यहाँ उसके पैसा जोड़ा जाएगा कि ये 10,000 में हो गया है, तब इसको निकाल दिया जाएगा। फूल का दाम 100 किलो में इतना ऑयल निकलेगा। अब इतना तैयार हो गया है, और या 50 किलो बन गया है, 5 बार में डाला है हमने तो इतना तैयार हो गया है। उसकी क्वांटिटी से होता है कि हमने 100 किलो 50 किलो 500 किलो कितने फूल का ये तैयार किया है, उस हिसाब से। हमें 5 कुंटल का फूल का चाहिए तेल, तो हम 5 कुंटल फूल भरेंगे इसमें, रोज भरेंगे 8 दिन 1-1 कुंटल, तो इसमें 5 कुंटल फूल की खुशबू आ जाएगी। हाँ। मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी वाली इत्र सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? एक कोई बताना हो तो। ये तो आपके लिए बहुत चुनौती वाला नहीं, काम है। देखो चुनौती वाला काम है, जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ हर इतर का काम होता है तो हमें सभी पसंद होते हैं। और सभी कोई एक तो सबसे ज्यादा आप खुद सबको देखेंगी ना, जब शॉप पे जाएंगी या कहीं पे आपको कंपाउंड दिखाएंगे तो आप खुद ही दुविधा में पड़ जाएंगी, क्या अच्छा है क्या वो है, एक चूज नहीं कर सकते हैं। ये जरूर होता है कौन किस चीज़ का शौकीन है। वो अच्छा सब कुछ है, लेकिन शौकीन क्या है वो अलग होता है। जैसे इंटीमेट एक होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमने इंटीमेट लगाया। जैसे हमारे हैं घर में हस्बैंड हैं तो उनको खस पसंद है, तो गर्मियों में खस ज़रूर लगा के निकलेंगे घर से बाहर, सर्दियों में शमामा ज़रूर लगी होना चाहिए। वो एक शौक़ वाली बात अलग है, लेकिन अच्छा अगर तुलना कहेंगी तो वो बहुत मुश्किल है, बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। तो हम जो है आपको इत्र गुलाब जल ये बनाना दिखाया। मुझे पता है कि ये इतना भी आसान नहीं है कि आसानी से आप समझ पाएँ। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो डेक ना, ये जो डेक है
इसमें से जो भाप निकलती है वो इसमें इकट्ठा होती है और वही भाप जो है भपका में इकट्ठा होती है और वही जो भाप है वो आपको इत्र के रूप में मिलती है। बस इतना ही कंक्लूजन में बता पा रही हूँ। हालांकि इन लोगों का बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, मैम लोगों का तो बहुत का एक्सपीरियंस है इस्तेमाल करते हुए, तो इसकी एक लंबी कहानी हो सकती है, 1 घंटे की 1.5 घंटे की, जो समेट पाना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।